अब हम बात करेंगे एनवीएस टीजीटी पर, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एनवीएस टीजीटी की। एनवीएस टीजीटी में और केवीएस टीजीटी में कितना डिफरेंस है वो आप समझ लेना, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, ये आपका एनवीएस टीजीटी का है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं जिससे, क्योंकि किसी भी सेक्शन पे नाम नहीं पड़ा है किसी भी सिलेबस पर कि कौन सा सिलेबस किसका है, कौन सा सिलेबस किसका है, इसीलिए मोस्टली कंफ्यूजन हो रही है सभी को। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं कि ये सिलेबस किस एग्जाम का है, ठीक है। ये है आपका एनवीएस टीजीटी का, ठीक है ना, एनवीएस टीजीटी का है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें अभी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन ए है, ओके। एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट एन अनसीन टेक्स्ट, 3 और 4 अनसीन टेक्स्ट या पैराग्राफ आ सकते हैं, ठीक है ना, जिनकी लेंथ होगी 150 टू 250 वर्ड्स विद अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर स्पष्ट दे दिया है, जैसे EMRS TGT PGT वाला जो सिलेबस था ये सेम वैसा ही सिलेबस है। तो जो कैंडिडेट EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली ये उनके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट दे दिया कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो केवल MCQ टाइप के ही बनेंगे, यहाँ से आपके लेंदी यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। किसमें से, पैसेज में से। तो ऐसा ही आपका उसमें हो जाएगा KVS TGT में। अब इसके बाद में राइटिंग एबिलिटी में, यानी सेक्शन बी में राइटिंग एबिलिटी है, जिसमें दिया है टेस्टिंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस फैक्ट, व्यूज, ओपिनियन इन अ कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर, जिसमें आपका 1 शॉर्ट राइटिंग टास्क, जैसे नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग, पोस्ट कार्ड राइटिंग। तो ये सिलेबस एनवीएस टीजीटी KVS TGT से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। इनको क्या करना है, इनको आपको डेस्क्रिप्टिव वे में लिखना है। याद रखना, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया था कि 10 डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन आपका यहां से आ जाएगा जो कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, ठीक है। ऐसी राइटिंग अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट, प्रोसेस और प्लेस, राइटिंग एन आर्टिकल, डिबेट, स्पीच बेस्ड ऑन विजुअल, ये सारी चीजें हैं जो आपको डिटेल में भी आएंगी और MCQ क्वेश्चन भी इन पर आपसे पूछे जाएंगे। तो इनको आपको तरीके से पढ़ना है, ओके, ठीक है ना। राइटिंग एन आर्टिकल, डिबेट, स्पीच बेस्ड ऑन विजुअल वर्बल इनपुट ऑन गिवन कंक्रीट टॉपिक। फॉर एग्जांपल टॉपिक भी दे दिए हैं कि किस तरीके के टॉपिक आपसे लिखवाए जाएंगे। एनवायरमेंट बेस्ड हो सकता है, एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, ठीक है ना, जेंडर वाइज, ड्रग अब्यूज, ये सारे टॉपिक आपके हो सकते हैं। राइटिंग अ लेटर, लेटर राइटिंग भी आएगा, तो लेटर राइटिंग आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, पहले से बता दिया कि डेस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका होगा। तो यहाँ से इस वाले पोर्शन से राइटिंग एबिलिटी से ही आपके लगभग 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से मैं डेफिनेटली बता देता हूँ हो जाएंगे, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके हो जाएंगे। इसके बाद में इसमें से MCQs भी रहेंगे। ग्रामर और यूजेस, सेक्शन सी में आपका ग्रामर आएगा, ग्रामर पूरा दे दिया है, कुछ भी स्किप नहीं किया है, हालांकि उसको जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो अलग कर दिया है, बाकी पूरा ग्रामर है, जिसमें क्या है, नॉलेज ऑफ सिंटैक्स, लैंग्वेज, ग्रामेटिकल आइटम्स एंड यूज देम एक्यूरेटली इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और टर्म्स दे दिए हैं कौन कौन से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, जैसे टेंस हैं, मॉडल्स हैं, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्क्रीट, कनेक्टर्स, क्लॉजेस, पार्ट ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, सीक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस और अ पैराग्राफ। यहाँ पर एक चीज की सहूलियत है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, बट क्योंकि इंग्लिश ग्रामर है तो जब यहाँ पर ये दे दिया है सीक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस, तो ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीक्वेंस बनाने के लिए आ सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्करेंट में आपके स्पेस वाले सेंटेंस आ सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर इंग्लिश ग्रामर भले ही स्किप कर दिया है कोई टॉपिक, लेकिन आप उसको पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको दिया नहीं है तो वो आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता, ओके। इसके बाद में क्या है, लिटरेचर वाला सेक्शन आ जाएगा। लिटरेचर वाले सेक्शन में क्या है, लिटरेचर आपका सेम है जो KVS TGT में था, ठीक है ना, वैसे ही आपका NVS TGT में है। टू टेस्ट कैंडिडेट्स फैमिलियरिटी विद द वर्क्स ऑफ राइटर ऑफ डिफरेंट जॉनर्स एंड पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। स्पष्ट कर दिया है कि शेक्सपियर्स वर्क यानी कि विलियम शेक्सपियर को आपको थॉरली पढ़ लेना है, जिनकी जो फेमस ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ठीक है ना, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, उन पर बेस्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। रोमांटिक पीरियड में आपको शैली, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलरेज, लॉर्ड बैरन, ये कुछ राइटर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। रोमांटिक पीरियड अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में क्या है,
19th एंड 20th सेंचुरी, 19th एंड 20th सेंचुरी। कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कि ये जो सिलेबस है वो किसका है? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये एनवीएस टीजीटी का सिलेबस है, ठीक है। किसका है ये? एनवीएस टीजीटी का सिलेबस है ये। तो 1920 सेंचुरी में क्या है, अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर दोनों हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं, टेड ह्यूज, वाल्ट विटमैन, ठीक है ना, हैथॉर्न, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ। ये कुछ 19 या 20 सेंचुरी अमेरिकन और ब्रिटिश लिटरेचर दोनों इसमें कर दी हैं। इसमें भी मॉडर्न इंडियन राइटिंग यानी कि इंडियन इंग्लिश राइटिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निजिम इजिक्किल, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह। कुछ मॉडर्न राइटिंग है डिफरेंट पार्ट से दुनिया के। तो ये वही आप कर लीजिए जिसमें चिनुआ अचीवी हो गया, एक ही कर लीजिए, एक से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो टीजीटी में करवाए थे वो वाले राइटर आप यहाँ से केवीएस टीजीटी में से यहाँ से कॉपी कर लीजिए। तो हमने क्या क्या कर लिया, एनवीएस टीजीटी का ये हो गया, केवीएस टीजीटी का हमने पिछली वाली स्लाइड पे कर लिया था, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा केवीएस पीजीटी वाला। तो अब हम केवीएस पीजीटी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। केवीएस पीजीटी को डिस्कस कर लेते हैं।